नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। आज का हमारा जो टॉपिक है बेरोज़गारी है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी करंट सिचुएशन, करंट सिनेरियो को देखते हुए। और भारत इंडिया जो है वो इस समस्या से जूझ रहा है और ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, कोई माइनर प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे रिलेटेड हम देखेंगे ऐसे आज का। और ये पीडीएफ बहुत ही बेस्ट है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। काफ़ी सारे ऐसे लेटर हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा अगर आप लेना चाहते हैं। और प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डाले हुए हैं। तो देखिए, बेरोज़गारी दो तरीके से आपको करनी है, एग्ज़ाम में आ सकती है। एक तो कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई थी, उससे रिगार्डिंग आपका आ सकता है। या फिर एक आपका आ सकता है जर्नल लेवल में, जर्नल सेंस में। तो मैंने दोनों ही आपको जो है वो करवाए हुए हैं। अभी आज वाला जो देख लेते हैं वो जर्नल सेंस में हम देख लेते हैं। बेरोज़गारी, बेरोज़गारी का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता या फिर ज्ञान के अनुसार सही काम या नौकरी ना मिल पाना। बालक, वृद्ध, रोगी, अक्षम एवं अपंग व्यक्तियों को बेरोजगार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। जो व्यक्ति काम करने के इच्छुक नहीं हैं और परजीवी भी हैं, बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं आते। बेरोजगारी किसी भी देश या समाज के लिए अभिशाप है। इससे एक और निर्धनता, भुखमरी तथा मानसिक अशांति फैलती है और दूसरी ओर युवाओं में आक्रोश और अनुशासनहीनता बढ़ती है। चोरी, डकैती, हिंसा, अपराध और आत्महत्या आदि समस्याओं के मूल में एक बड़ी सीमा तक बेरोजगारी ही विद्यमान है। बेरोजगारी एक ऐसा भयंकर विष है जो संपूर्ण देश के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन को दूषित कर देता है। इसका दूसरा प्रमुख कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था है। वर्षों से हमारी शिक्षा पद्धति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति का आधार प्रायोगिक नहीं है। यही कारण है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भी हमें नौकरी नहीं मिल पाती। मतलब वोकेशनल एजुकेशंस ही हमें प्रोवाइड नहीं की जाती। कॉलेज या फिर जब आप अंडर ग्रेजुएट होते हो तो आपको इंटर्नशिप जैसे प्रोग्राम जो हैं उन पर फोकस करना चाहिए, ताकि आपको काम करने का अनुभव मिल सके। और जब आप बाहर निकलो तो आपको लगे कि हाँ, आपने काम किया हुआ है और आप काम करने के काबिल हो सकते हो। तो बेरोजगारी का जो तीसरा प्रमुख कारण है वो हमारे लघु उद्योगों का नष्ट होना है अथवा उनकी महत्ता का कम होना है। इसके फलस्वरूप देश के लाखों लोग अपनी पैतृक व्यवसाय से विमुख होकर रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, आवश्यकता से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। गाइस जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा, प्रचंड बेरोजगारी जो है वो देखने को मिलती है। और जो आने वाली जनरेशन है उनकी, किसान हैं आगे, उनकी जो औलाद है, पुत्र हैं, उनके आगे वो काम नहीं करना चाहते खेती में, वो इधर उधर रोज़गार की तलाश में विदेश चले जा रहे हैं। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इस दिशा में सरकार निरंतर प्रयत्न कार्य कर रही है। अपनी पंचवर्षीय एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से लघु उद्योग के विकास के लिए वह निरंतर प्रयासरत है। देखिए, जो 5 ईयर प्लान्स है, खैर अब तो इसका कॉन्सेप्ट नहीं रहा 5 ईयर प्लान का। तो अभी 2015 में आपको पता है इसका जो नाम है वो 5 ईयर प्लान्स का आगे आपका नीति आयोग कर दिया गया था। तो फिर आप नीति आयोग और अन्य योजनाओं के माध्यम से लघु उद्योग के विकास के लिए वह निरंतर प्रयासरत है। तो नीति आयोग में ये सारी चीज़ें, प्लानिंग कमीशन में ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जाती हैं। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। आज दुनिया में पैसे के मुकाबले समय का मूल्य बहुत ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादातर कंपनियों ने लोगों की तादाद को कम करने के लिए मशीनों से काम करना शुरू कर दिया है। अगर हम आईटी सेक्टर की बात भी करें तो वहाँ पे आईटी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा बल दिया जा रहा है। आल्दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, डाटा साइंटिस्ट जिसमें डाटा को एनालाइज किया जाता है, और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन बींग्स काम कर रहे हैं। तो ये जो है वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, रोबोट्स से काम लिए जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे रोज़गार के अवसर और ज़्यादा कम हो गए हैं और बेरोज़गारी बढ़ गई है। हमारे देश में बेरोज़गारी की समस्या को दूर करने के लिए जनसंख्या वृद्धि को हमें रोकना होगा।
आजकल विश्व भर में जितने भी विकसित देश हैं उनकी जनसंख्या बहुत ही कम है, जिसके कारण उन देशों में नौकरियों के अवसर बहुत ज़्यादा हैं और लोग ज़्यादा सफल हैं। आज देश में लोगों की बढ़ती तादाद के कारण जनसंख्या के मुकाबले रोज़गार कम पड़ रहे हैं और बेरोज़गारी की समस्या भी बढ़ते चले जा रही है। सरकारी विद्यालयों में तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण, ये आगे कंक्लूडरी पार्ट है कि क्या क्या स्टेप जो है वो सरकार की तरफ से उठाए जा सकते हैं। एक सजेशन और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी एक्शन या फिर करके वो कंक्लूडरी पार्ट में आता है। तो बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण में लेने हेतु तो विभिन्न परिवार कल्याण योजनाओं को लागू किया गया है। सभी बड़े शहर में रोजगार कार्यालय खोले गए हैं जिनके माध्यम से युवाओं को रोजगार की सुविधा प्रदान की जाती है। लोगों को सरकार की इन योजनाओं से जुड़ना चाहिए और इन योजनाओं के माध्यम से अपने आने वाली पीढ़ी को शिक्षित बनाना चाहिए, जिससे वह हमारे देश भारत का भविष्य बन सके। सो आई होप ये आपको सही लगा होगा पैराग्राफ। सो अभी इंग्लिश में भी हम इसको देख लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को, ट्रू टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी, डॉक्टर राधाकृष्ण। अगर ये कोट लिख दोगे एग्जामिनर का बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, आपको 4 to 5 मार्क्स देने पर वो ओब्लाइज हो जाएगा। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द मोस्ट सीरियस one that is facing our country. A large number of educated and uneducated people loiter about in search of loiter होता है इधर उधर घूमना भटकना, about in search of some job. They are willing to work but they can't get it. There is unemployment in cities, town and even villages. There are two types of unemployment in India, partial and full time unemployment. सो पार्शियल में वो हो गया जो सीजनल है, बेसिकली मतलब सीज़न में ही काम मिलता है, बाकी टाइम पे उनको खाली बैठना पड़ता है। उसके बाद देखिए, देर आर मैनी कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। द ग्रेटेस्ट वन इज ओवर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज इंक्रीजिंग फास्ट बट द जॉब्स कैन नॉट बी इंक्रीज इन दैट proportion, so a large number of people remain unemployment. Another cause of unemployment is our defective system of education. The present education is bookish, it should be job oriented, does not prepare students for life. Every young man of country is suitable only for a white collar job. Machines are also responsible for the problem. The machines are labor saving devices. These machines through thousands of persons out of work. People rush to cities in search of employment. There should be a check on the rapid growth of the population. The family planning program should be made more popular in rural areas. All efforts should be made in this direction. What is the conclusion? उसके बाद देखिए, the system of education should be changed. Importance should be given to technical and vocational education. वही जो हमने हिंदी में डिस्कस किया, same things we are discussing in English. Education should be sound and practical. The government should create more jobs for the educated unemployment youth. Cottage and small scale industry should be developed. We should lessen the use of labor saving machines, and banks should advance loans to the youth to set up small industries, और therefore it is our duty. तो कुछ ऐसे प्रोग्राम के बारे में भी आप लिख सकते हो कि गवर्नमेंट ने जो है वो स्टार्ट किए हैं। जैसे आप उसका एग्ज़ाम्पल दे सकते हो, मुद्रा बैंक का एग्ज़ाम्पल दे सकते हो। उसमें 3 कैटेगरीज में लोन जो है वो बांटा गया था। तो एक लोन जो है वो बेसिकली यूथ के लिए भी दिया गया था जो अपना कोई बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। और तो इस तरीके के आप लिख सकते हो। मैंने सब कुछ करवाया हुआ आपको। देयरफॉर इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। द गवर्नमेंट शुड एनकरेज पॉलिसीज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हर चीज़ मैंने इतनी अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करवाई हुई है। मेरे हिसाब से अगर कोई भी टॉपिक आ गया तो आप बड़ी आसानी से सारी चीज़ों को एमलगमेशन करके लिख सकते हो। आगे देखिए, कोट्स कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला मैंने कोट आपका यहाँ पे लिखा है, ये वाला देखिए, द ट्रू टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज फुल एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी, ये राधा कृष्ण ने लिखा था। और एक और कोट जो है वो देखिए यहाँ पे, आर्थिक मुद्दे हमारे लिए सबसे ज़रूरी हैं और यह बेहद महत्वपूर्ण है कि हमें अपने सबसे बड़े दुश्मन गरीबी और बेरोज़गारी दोनों के लिए ये कोट यूज़ हो सकता है। पॉवर्टी के लिए भी और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी यूज़ हो सकता है। इवन the economic issues are the most vital for us and it is of the highest importance that देखिए यहाँ पे हाईएस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है, सो वी शुड यूज़ दी आर्टिकल बिफोर डैट।
ठीक है, ये मिस्टेक आप अपनी उसमें मत करना, क्योंकि मैंने पिछले साल की प्रीवियस ईयर की कॉपीज़ देखी हैं जिसमें उन्होंने सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करने से पहले आर्टिकल दी नहीं लगाया, और एग्जामिनर सबसे पहले उसी चीज़ को पॉइंट आउट करता है दैट वी शुड फाइट आवर बिगेस्ट एनिमीज़ पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज़रूर करके जाइएगा। पीडीएफ चाहिए, बहुत ही बेस्ट है, आने वाले एग्ज़ाम्स में भी आपकी काम आएगी। रीज़नेबल सा प्राइस है, मार्केट में इस तरह का कंटेंट उठा के देख लीजिए, आपको मिलेगा नहीं। सो तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।